नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती है। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। मार्च माह का दूसरा सप्ताह कई ग्रह, राशि और नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, जिसका असर 12 राशियों के साथ साथ देश दुनिया में देखने को मिलने वाला है। इस सप्ताह में होली का पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा इस सप्ताह 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में, 15 मार्च को बुध मीन राशि में वक्री होंगे। इसके साथ ही 17 को इसी राशि में अस्त हो जाएंगे। इसके अलावा 16 मार्च को पापी ग्रह राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस सप्ताह कई बड़े बड़े राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है, जिससे कई राशि के जातकों की किस्मत चमक सकती है। मार्च के इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें तो बुध और शुक्र नीच भंग लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही मीन राशि में राहु, शुक्र, मीन और सूर्य विराजमान रहेंगे, जिससे चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इसके साथ ही सूर्य बुध मिलकर बुधादित्य राजयोग, शुक्र उच्च राशि में रहकर मालवीय राजयोग, शनि कुंभ राशि में रहकर शश राजयोग और मिथुन राशि में मंगल रहकर धनलक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो जानते हैं 10 मार्च 2025 से 16 मार्च 2025 का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरू करते हैं इस सप्ताह का मेष राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में जहां आपके काम तेजी से बनते हुए नजर आएंगे, तो वहीं उत्तरार्ध में कामकाज से जुड़ी दिक्कतों आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी। इस सप्ताह आपको कई बार ऐसा लगेगा मानो चीजें पीछे को छूट रही हैं। आपके अपने भी आपको तमाम चीजों के लिए उलाहने देते हुए नजर आएंगे। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने विरोधियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने काम पर फोकस करना उचित रहेगा। चूंकि सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको कार्यों में सफलता मिलने की ज्यादा संभावना है, इसलिए इस दौरान अपने सोचे हुए कार्यों को पूरे मनोयोग से समय पर करने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में विरोधी समझौते की पेशकश कर सकते हैं। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान आपको मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस दौरान मार्केट में फंसे धन को निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा वर्ग पर इस दौरान कामकाज का बोझ अचानक से बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा के अनुरूप सहयोग न मिल पाने के कारण इस दौरान मन खिन्न रहेगा। इस सप्ताह युवा वर्ग का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। मेष राशि के जातक इस सप्ताह स्वजनों के साथ मेलजोल बढ़ाते हुए नजर आएंगे। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। सिंगल लोगों को विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार संग अचानक से पिकनिक पार्टी अथवा किसी तीर्थाटन का प्रोग्राम बन सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। खास उपाय प्रतिदिन तुलसी जी को जल दें और पूजा में ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का एक माला जप करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के वृषभ राशिफल की। वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह गुड लक लिए हुए हैं। इस सप्ताह आपको धन, ऐश्वर्य और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है अथवा किसी महत्वपूर्ण कार्य जिम्मेदारी मिल सकती है। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों की बहुप्रतीक्षित तबादले की कामना पूरी हो सकती है। इस सप्ताह आप बहुत समझदारी के साथ वित्तीय फैसले लेते हुए नजर आएंगे। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो आपकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। घर परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी।
इस दौरान आपके सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ जुड़ाव होगा, जिनके जरिए भविष्य में लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस सप्ताह बड़ी सफलता मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ रोमांस करने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। आपसी विश्वास और निकटता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति संभव है। खास उपाय प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा और ओम ह्री श्री लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जप करें। शुभ अंक 28, शुभ रंग ग्रीन। बात करते हैं इस सप्ताह के मिथुन राशिफल की। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई बड़ा निर्णय लेते समय दिल के साथ दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा बाद में उन्हें अपने फैसले पर पछतावा करना पड़ सकता है। इस सप्ताह किसी के बहकावे में आकर अथवा असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा फैसला न ले। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो आपके सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे आपका नुकसान करने की फिराक में लगे रहते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह वित्तीय फैसले खूब सोच विचार करने के बाद लें। यदि आप अपने कारोबार में बदलाव अथवा विस्तार की योजना बना रहे हैं तो आपको ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। करियर कारोबार की दृष्टि से आपके लिए सप्ताह का उत्तरार्ध का समय अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपके सोचे हुए काम तेजी से निपटते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस दौरान भी आपको कोई फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभता लिए हैं। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आप एक दूसरे के प्रति समर्पित नजर आएंगे। लोग आपकी जोड़ी की प्रशंसा करेंगे। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी आपके हर फैसले पर आपके साथ खड़ा नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। खास उपाय प्रतिदिन गणेश जी को दूर्वा चढ़कर विधि विधान से पूजा एवं ओम गम गणपति नमः का एक माला जप जरूर करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग येलो। बात करते हैं इस सप्ताह के कर्क राशिफल की। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हैं। यदि आप बीते लंबे समय से किसी कार्य विशेष को पूरा करने लिए प्रयासरत थे तो आपको उसमें इस सप्ताह मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपने इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों की पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। ये सप्ताह तकनीक से जुड़े कार्य करने वालों के लिए विशेष सफलता लिए रहने वाला है। आजीविका के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में थे, आपकी यह कामना इस महीने पूरी हो सकती है। कारोबार में धन लाभ बढ़ेगा। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय इष्ट मित्रों के साथ मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। इस दौरान व्यवसाय के सिलसिले में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभता लिए हैं। भाई बहनों के प्रति स्नेह और लगाव बढ़ेगा। घर के प्रिय सदस्यों के समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति संभव है। सेहत की दृष्टि से आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस दौरान आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। स्वयं की सेहत के साथ माता की सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। खास उपाय प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और रुद्राक्ष की माल से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग व्हाइट। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के सिंह राशिफल की। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह का पूर्वार्ध मनोकूल परिणाम देने वाला तो वहीं उत्तरार्ध कार्यों में कुछ एक अड़चनों लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रहने वाली है।
इस दौरान भूमि भवन से जुड़े विवाद को दूर करने में आप काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी कामकाज में आ रही समस्याएं दूर होंगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ एक चुनौती भरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। इस दौरान कड़ी मेहनत के बाद ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो पाएगी। हालांकि सुखद पहलू ये है कि इस चुनौती भरे समय में आपको अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ और समर्थन हासिल रहेगा और आप अपने बेहतर प्रयास और समर्पण से अंततः अपने टारगेट को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभता और लाभ ले रहने वाला है। इस सप्ताह बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और आप अपने प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, नए मित्र बनेंगे और पुराने दोस्तों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ काफी शानदार रहने वाली है। लव पार्टनर के साथ आपका रिश्ता काफी मजबूत होगा। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार करते हुए उस पर विवाह मुहर लगा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। बात करते हैं इस सप्ताह के कन्या राशिफल की। अपनी सेहत की बेहतरी के लिए आपको इस सप्ताह अपने खान पान में सुधार करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप खुद को कई गंभीर रोगों से ग्रस्त पाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में मौजूद होने पर इस सप्ताह आप विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से भी परहेज न करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी पर भी बिना सोचे मेहनत की कमाई व्यर्थ करना इस सप्ताह आपके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह आशंका है कि पूर्व में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम घर के किसी सदस्य की खराब सेहत की वजह से कुछ समय के लिए टल सकता है। इस कारण आप और घर के बच्चे कुछ नाखुश दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 6ठे भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आपको अपने करियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा और साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्र अपनी मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, जिसके कारण उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए मन लगाकर ही केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें। खास उपाय, आप रोज 41 बार ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 12, शुभ रंग ब्लू। बात करते हैं इस सप्ताह के तुला राशिफल की। इस सप्ताह मीठी चीजें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करते भी दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ने की समस्या दे सकती है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपकी सभी गैर यथार्थवादी या जोखिम भरी योजनाएं आपके धन को कम कर सकती हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे आपका धन फंसे, क्योंकि इससे आप खुद को भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में उपस्थित होने के दौरान इस सप्ताह करियर में आगे बढ़ने की आपकी चाहत आपके रवैया को थोड़ा जिद्दी और मतलबी बना सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही पहलुओं पर आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वभाव को थोड़ा नम्य रखने की कोशिश करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले दूसरों द्वारा दी गई राय और मशवरे को अमल में लें। इस दौरान IT, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। खास उपाय, आप रोज ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग पिंक। बात करते हैं इस सप्ताह के वृश्चिक राशिफल की। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा।
जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा एक सीख देते थे कि जितनी चादर होती है व्यक्ति को उतने ही पैर पसारने चाहिए, और इस सप्ताह आपकी राशि के लिए भी ये मुहावरा बिल्कुल सही बैठने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको खर्च करने से बचते हुए खुद पर नियंत्रण रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी। इस सप्ताह आप अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते दिखाई देंगे। ऐसे में यदि कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वो भी इस दौरान पूरी तरह दूर हो सकेगा, जिससे घर पर आपको स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। खास उपाय, आप रोज 27 बार ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के धनु राशिफल की। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये वो समय होगा जब आप अपने खुशमिजाज रवैये से दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते भी दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के चौथे भाव में होने के कारण इस सप्ताह किसी भी करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद करें। इस सप्ताह आपका अपने परिवार से किसी बात को लेकर कोई बड़ा विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके घर के लोग ही आपको समझ पाने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण आप सबसे दूर जाने तक का कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। करियर को लेकर अतिरिक्त मानसिक तनाव परेशान करेगा, जिससे आप कार्य क्षेत्र पर खुद को केंद्रित रखने में असफल होंगे। इससे कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, साथ ही वरिष्ठों का दबाव बढ़ेगा। इस सप्ताह छात्रों को इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत होगी कि किसी भी पाठ के अभ्यास को कल तक के लिए टालने से कभी किसी का भला नहीं होता, क्योंकि ऐसा करते करते सप्ताह के अंत में बहुत से पाठ इकट्ठा हो सकते हैं। इसलिए आपको भी अब बिना देरी किए अपने शिक्षकों की मदद से उन्हें पढ़ना शुरू कर लेना चाहिए। खास उपाय, आप शनिवार के दिन राहु के लिए यज्ञ हवन करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग पर्पल। बात करते हैं इस सप्ताह के मकर राशिफल की। इस सप्ताह जीवन में चल रही उठापटक आपका पारा चढ़ा सकती है, जिसके कारण आपको सिर दर्द महसूस होगा और आप घर के बच्चों पर बेवजह गुस्सा करते दिखाई देंगे। ऐसे में अपने स्वभाव में सकारात्मकता लेकर आएं, अन्यथा बच्चों के साथ आपके संबंधों पर असर पड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का लोन या ऋण लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपको बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन भी मिल सकेगा, परंतु धन से जुड़े लेन देन को करते समय आपको शुरुआत से ही काफी सावधानी बरतने की जरूरत होने वाली है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में मौजूद होने के दौरान ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके समक्ष आने वाले कई नए प्रस्ताव आपके लिए बेहद आकर्षक होंगे, लेकिन आपको इस बात को भी समझने की जरूरत होगी कि भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेना समझदारी का काम नहीं, बल्कि बेवकूफी भरा कार्य होता है। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। खास उपाय, आप रोज 23 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ब्राउन। बात करते हैं इस सप्ताह के कुंभ राशिफल की। इस समय अवधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। इस सप्ताह कई जातकों को अपनी पूर्व की आर्थिक तंगी से आखिरकार छुटकारा मिलता दिखाई देगा।
इस दौरान आपको एहसास होगा कि जिन घर वालों और अपने साथी को लेकर आप गलत थे, उन्होंने ही आपके मुश्किल समय में आपको भरपूर सहयोग दिया है। इस कारण आप उनके ऊपर भी अपना कुछ धन खर्च करते हुए उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको ये भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। आपकी चंद्र राशि से शनि के पहले भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आपकी मेहनत और किसी भी कार्य के प्रति आपका जज्बा देख लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्य क्षेत्र में पहचानेंगे। संभावना ये भी है कि कई बड़े अधिकारी आपसे स्वयं मुलाकात करते हुए आपको प्रोत्साहन दें, जिससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकेगी। साथ ही इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग भी बनेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए ये समय अपार सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। खास उपाय, आप शनिवार के दिन गरीब लोगों को अन्न का दान करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग ब्लू। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के मीन राशिफल की। आपको चेहरे और गले से जुड़ी पूर्व की हर समस्या से इस सप्ताह निजात मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको अधिक ठंडा पानी पीने से बचना होगा। साथ ही केवल और केवल घर का ही खाना खाते हुए ताजे फल का सेवन करना होगा। आप चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी भी पी सकते हैं। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपनी पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपनी स्थिति में सुधरने के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में होने पर काम और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के चलते आप इस सप्ताह थोड़े से तनावपूर्ण होंगे, जिसके कारण संभव है कि आप कुछ ऐसी गलती कर दें जिसका नकारात्मक असर सीधा आपके करियर पर दिखाई देगा। अगर आप विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिशें कर रहे थे तो इस सप्ताह ग्रहों नक्षत्रों की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान आप और अधिक सतर्कता के साथ अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। खास उपाय, आप मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता की।